हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आमिर रिलान गाइस हियर फ्रॉम द यूट्यूब चैनल अप्लाइड केमिस्ट्री। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रॉ मटेरियल्स नेसेसरी फॉर द केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री में केमिकल की प्रिपरेशन होती है, तो उसके लिए जो है पहले नेचुरल रॉ मटेरियल की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। नेचुरल रॉ मटेरियल होता है, फिर जाके वो इंडस्ट्री में जो है तैयार होता है, फिर हमारे जो है मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है हमें जो है बनने को मिलती है। तो आज का जो है इंडस्ट्रियल केमिकल इंडस्ट्रीज का जो हमारा चैप्टर जो है 22 चैप्टर जो है फीडर बोर्ड से जो उसका आज का जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा वो है रॉ मटेरियल नेसेसरी फॉर द केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए जो रॉ मटेरियल नेसेसरी होते हैं वो उसके जो है 4 टाइप होते हैं। एक होते हैं हमारे रॉ मटेरियल एटमॉस्फेयर से मिलते हैं, दूसरे रॉ मटेरियल हमें जो है कहाँ से मिलते हैं, हाइड्रोस्फीयर से मिलते हैं, तीसरे रॉ मटेरियल हमें लिथोस्फीयर से मिलते हैं, और रॉ मटेरियल हमें बायोस्फीयर से मिलते हैं। आज इनको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले रॉ मटेरियल होते क्या है आप ये जान लें। तो रॉ मटेरियल की क्यों नीड होती है इंडस्ट्रीज में, रीजन उसका पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऑल द केमिकल्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम द रॉ मटेरियल इन द नेचर्स। जो भी केमिकल्स होते हैं वो हमें मिलते हैं जो है रॉ मटेरियल से मिलते हैं। पहले रॉ मटेरियल होते हैं, फिर जाके वो इंडस्ट्री में तैयार होते हैं, फिर वो केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। उसके बाद द प्राइस ऑफ द केमिकल डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। केमिकल की जो प्राइस होती है वो डिपेंड करती है उसकी मतलब जो है कितना परसेंट जो है वो रॉ मटेरियल इस अर्थ पे मिल रहा है। जितना रॉ मटेरियल अर्थ पे ज्यादा मिलेगा उतना उसका जो है मतलब यूजेज उसका ज्यादा होगा, तो उतनी जो है उसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, उतनी उसकी क्या होगी प्राइस होगी। उसके बाद जो है The major chemical industries are developed around the most plentiful raw materials। जो मेजर केमिकल इंडस्ट्रीज जिन्होंने जो है जो इंडस्ट्रीज डेवलप हुई हैं अब तक, उसका रीजन उसकी वजह यही है कि उसका जो है रॉ मटेरियल ज्यादा मिल रहा है, तो ज्यादा वो जो है केमिकल्स बना रहे हैं और उसको ज्यादा फरोख्त कर रहे हैं। तो इसलिए वो इंडस्ट्रीज जो है जिसका रॉ मटेरियल ज्यादा है वो ज्यादा जो है उसको मतलब तरक्की मिल रही है, ठीक है। उसके बाद ये नेचुरल एनवायरनमेंट इज द सोर्स ऑफ केमिकल इंडस्ट्री। नेचुरल एनवायरनमेंट जो होता है मतलब नेचुरली चीजें जो हमें जमीन से मिलती है, हमें जो है अर्थ से मिलती है, ठीक है। तो वो जो भी चीजें होती है वो अर्थ से मिलती हैं, उसमें जो है हमारे क्या बनती है केमिकल इंडस्ट्री जो है डिपेंड करती है, ठीक है। तो केमिकल इंडस्ट्री रॉ मटेरियल सोर्स, रॉ मटेरियल के सोर्स, रॉ मटेरियल हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं तो आज हम डिस्कस करेंगे। फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से भी हमें रॉ मटेरियल देता है। ये जहन में रख लें एक बात कि जो एटमॉस्फेयर से हमें गैसेस मिलती है, 6 गैसेस मिलती है जो है हमारी, इधर लिखा हुआ है कि इट इज द फील्ड अराउंड द ग्राउंड लेवल। ये एटमॉस्फेयर ग्राउंड अर्थ के जो है ऊपर एक फील्ड है, एक एरिया है जो हमारा उसकी जो थिकनेस है, कोई कोई भी अगर आपसे पूछे कि एटमॉस्फेयर की जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है तो आप क्या बताएंगे, 1000 किलोमीटर जो है एटमॉस्फेयर की क्या होती है थिकनेस होती है, ठीक है। 1000 किलोमीटर तक हमारा जो है एटमॉस्फेयर मौजूद है। मतलब एटमॉस्फेयर हम किसको कहते हैं, जो गैसेस होती हैं, लेयर ऑफ गैसेस, लेयर ऑफ द गैसेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हम किसको कहते हैं, एक क्या होता है लेयर होता है गैसेस का, जिसको हम क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हमें मिलती है वो कौन सी गैसेस होती हैं, हमारी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, आर्गन एंड जीनन, ये सारी की सारी गैसेस हैं। ये रॉ मटेरियल है। ये रॉ मटेरियल किसके लिए है, ये रॉ मटेरियल केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए है, जो हम उसमें क्या करते हैं जो है इस्तेमाल करते हैं। जो बहुत सारे हम केमिकल्स बनाते हैं वो इन गैसेस की हेल्प से हम बनाते हैं। वो कौन कौन सी गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, आर्गन, जीनन, ये गैसेस होती हैं। ये रॉ मटेरियल जो हमें कहाँ से मिलते हैं, एटमॉस्फेयर से मिलते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि एटमॉस्फेयर का जो है मतलब मास जो है उसका कितना मास है, 5 × 10 रेज पावर 15 टन्स। एटमॉस्फेयर का कोई भी अगर आपसे पूछे
कि एटमॉस्फेयर का जो है मास है वो क्या है, एटमॉस्फेयर का ये मास है 5 इंटू 10⁻15 टन, इसके बराबर है एटमॉस्फेयर का मास। मतलब इतना इतना जो है एटमॉस्फेयर ऊपर है, इतना एटमॉस्फेयर का मास है, एटमॉस्फेयर में जो गैसेस मौजूद हैं उसका इतना मास है। ठीक है, तो ये था हमारा जो रॉ मटेरियल जो कहाँ से मिलते हैं, फ्रॉम दी एटमॉस्फेयर, जो कि हमारी गैसेस होती हैं। उसके बाद हम आते हैं रॉ मटेरियल फ्रॉम दी हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो किसको कहते हैं, हाइड्रो मींस वाटर। हाइड्रोस्फीयर जो एक, ये सारे के सारे क्या हैं, एनवायरनमेंट के क्या है, हमारे पार्ट्स हैं। लिथोस्फीयर्स, हाइड्रोस्फीयर्स, उसके बाद जो है हमारे बायोस्फीयर, ये सारे के सारे क्या एनवायरनमेंट के पार्ट हैं। तो हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर मींस वाटर। वाटर बॉडीज जो होती हैं, ओशन वाटर इज अबाउट 1.5 into 10⁻21 लीटर्स इट कंटेन्स। अब ओशन जो वाटर है हमारा, उसकी जो परसेंटेज है वो इतनी है, इतना वाटर उसमें मौजूद है। इट कंटेन्स द 3.5% बाय द डिसॉल्व्ड मटेरियल। उसमें हमारे जो ओशंस होते हैं उसमें जो डिसॉल्व्ड मटेरियल्स होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हम प्रोडक्ट्स कहते हैं, जो हम इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं, वो हमें कहाँ से मिलते हैं, हाइड्रोस्फीयर से मिलते हैं, वाटर से मिलते हैं। तो ये इतना परसेंट जो है डिसॉल्व्ड मटेरियल किस में मौजूद है, हमारे ओशन में मौजूद है। उसके बाद सी वाटर इज अ गुड सोर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम एंड बोरान। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम एंड बोरान, ये हमारे तीन जो है क्या होते हैं, एक सोर्स होते हैं किसके, जो साल्ट्स हमारे होते हैं, ये इंडस्ट्रीज में जाके ये इस्तेमाल होते हैं। ये तीन जो है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन, ये हमारे इंडस्ट्रियल केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए ये कौन से सोर्स होते हैं, हाइड्रोस्फीयर वाले सोर्स होते हैं जो हमें वाटर से मिलते हैं। तो वो ये होते हैं सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम एंड ब्रोमाइन। उसके बाद हम आते हैं रॉ मटेरियल फ्रॉम द लिथोस्फीयर। रॉ मटेरियल लिथोस्फीयर जो होता है, मतलब वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में हमारे क्या आते हैं, रॉक्स आते हैं, माउंटेन्स आते हैं, ये सारे के सारे किस में आते हैं, लिथोस्फीयर में आते हैं। तो मेजॉरिटी जो होती है एलिमेंट्स की हमें किससे मिलती है, लिथोस्फीयर से मिलती है। मतलब हमारे जो मिनरल्स होते हैं जो अर्थ क्रिस्ट में मौजूद होते हैं, अर्थ के सरफेस पर या अर्थ के इनर सरफेस में जो है मौजूद होते हैं, वो कौन से होते हैं, हमारे कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स, पेट्रोकेमिकल्स, नेचुरल गैस, हमारे जो होते हैं वैक्सीज होते हैं, पेट्रोलियम यूज्ड एनर्जी सोर्सेज, क्रूड ऑयल, कोयल, नेचुरल गैस, ये सारे के सारे रॉ मटेरियल है जो हमें कहाँ से मिलते हैं, लिथोस्फीयर से मिलते हैं। ये रॉ मटेरियल को, ये रॉ मटेरियल मिसाल के तौर पर कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स, कोयल, नेचुरल गैस, गैस एंड क्रूड पेट्रोलियम ऑयल, ये सारे के सारे क्या है, हमारे एक रॉ मटेरियल है जो हम किस में इस्तेमाल होते हैं, ये इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं, उसमें हम बहुत सारे केमिकल्स बनाते हैं। उसके बाद जो है हम रॉ मटेरियल फ्रॉम द बायोस्फीयर, ये थे रॉ मटेरियल जो लिथोस्फीयर से मिल रहे थे, ये जो मैंने आपको बताया। उसके बाद रॉ मटेरियल फ्रॉम द बायोस्फीयर्स। बायोस मींस लाइफ, स्फीयर्स बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी आप बायो में पढ़ा होगा। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, दी वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब प्लांट्स और एनिमल्स, जो भी लिविंग थिंग्स हमारी अर्थ पर मौजूद है वो क्या है, हमारे बायोस्फीयर में जो है मौजूद है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल फ्रॉम द बायोस्फीयर। चलो देखते हैं कि रॉ मटेरियल कौन से हमें बायोस्फीयर से मिलते हैं। Vegetations, animals contribute the raw materials are called agro-based industries। जो हमें रॉ मटेरियल्स मिलते हैं वो हमें जो है बायोस्फीयर से मिलते हैं, वो कौन से होते हैं, ऑयल्स, फैट्स, वैक्सीज, रेजन्स, शुगर, नेचुरल फाइबर्स। अब ऑयल्स होते हैं, फैट्स होते हैं, वैक्सीज होते हैं। ये वैक्सीज जो मरहम पट्टी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ये लिक्विड होता है। या रेजन्स, ये भी हमें ट्रीज से मिलता है, ये भी एक लिक्विड कंपाउंड होता है। शुगर जो हमारी चीनी होती है। नेचुरल फाइबर, जो फाइबर हमारा काटन जो है, काटन या हमारा सेलुलोज जो है, काटन, सेलुलोज, ये सारे के सारे क्या है, हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं। ये हमें कहाँ से मिलते हैं,
इससे हमें बायोस्फीयर से मिलते हैं। लेदर्स आर एग्जांपल्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स, ऑयल, फैट्स, वैक्सेस, रेजन्स, शुगर, नेचुरल फाइबर्स, लेदर्स आर एग्जांपल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स। ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे के सारे जो रॉ मटेरियल हैं, वो हमें बायोस्फीयर से मिलते हैं। ये भी हमारे इस्तेमाल होते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं। तो ये थे हमारे जो है रॉ मटेरियल नेसेसरी फॉर केमिकल इंडस्ट्री, जो हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। थैंक्स।